रणमो जनाडम। तो अभी हम बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में। अगर आपकी जन्म राशि तुला है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2025 में आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आपके आने वाला जीवन स्वस्थ बने, सुखी बने और समृद्धशाली बने। यदि आपकी जन्म राशि तुला है और आप अपने जीवन में ऐसा फील करते हैं कि काफ़ी रुकावटें आ रही हैं, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी परेशानी आ रही हैं, या आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, या आलस बहुत ज़्यादा आता है आपको, या आप अपनी एनर्जी में काफ़ी वीकनेस फील कर रहे हैं, तो ये उपाय यदि आप इस वर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से आपका आने वाला पूरा जीवन बहुत सुखमय बनेगा, बहुत स्वस्थ और कल्याणकारी बनेगा। क्या करना है? सबसे पहला उपाय आप नोट कर लीजिएगा कि आपको अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। मैं सभी जातकों से बोलता हूं क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का यह अभिमत है कि जो व्यक्ति अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करता है और अपनी राशि के इष्ट देव की आराधना करता है, वो कभी भी परेशान नहीं हो सकता, कभी भी दुखी नहीं हो सकता, कभी उदास नहीं हो सकता। तो उसके जीवन में आने वाली आपत्ति विपत्ति भी संपत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो व्यक्ति अपने इष्ट मंत्र की साधना करे और इष्ट देव की आराधना करे। तो आपकी राशि है तुला। कैसे जानेंगे? आप अपनी जन्म कुंडली में आप देखें, जहां चंद्रमा लिखा हुआ है या च जहां बना हुआ है और यदि वहां पर 7 का अंक बना हुआ है तो आपकी जन्म राशि है तुला। और आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र और आपकी राशि का इष्ट मंत्र है ओम ह्राम नमो अरिहंताणम। एक बार पुनः सुने, ओम ह्राम नमो अरिहंताणम। इस मंत्र की आपको रोजाना 108 बार जाप करनी है। कब करना है? संध्या काल में सूर्य अस्त होने के पश्चात, जब चंद्रमा का उदय होता है उस समय आप इसकी साधना करेंगे तो बेहतर परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। कौन सी माला से जाप करें? तो आप स्फटिक मणि की माला से जाप कर सकते हैं या फिर सफेद रंग की माला से भी आप जाप कर सकते हैं। सफेद रंग का आसन हो और पूरब या उत्तर दिशा की मुंह करके आपको जाप करनी है। ठीक है, 108 बार रोजाना इसकी जाप कीजिएगा। इससे आपका मन शक्तिशाली बनेगा और जिनका मन शक्तिशाली बनता है वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति और उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में यदि आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाएगा तो आप फिर सक्सेस नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आत्मविश्वास में वृद्धि चाहिए होती है और मंत्र की साधना आपके आत्मविश्वास को शक्तिशाली बनाता है। दूसरा उपाय है आपके ऑरा को शक्तिशाली बनाने के लिए। आपका जो आभा मंडल है, आपका जो ऑरा है, यदि वो कमजोर पड़ जाएगा तो भी आपको काफी थका हुआ फील करेंगे या आपको काफी नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ सकता है, या आपके ऊपर लोगों की बुरी नजर का, हाय का, टोना टोटका का असर जल्दी होता है। जिनके ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं या जिनका ऑरा कमजोर होता है उनके ऊपर इस तरह की नेगेटिव एंटिटी का असर जल्दी दिखाई पड़ता है। तो इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि आपको एक अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित 13 मुखी रुद्राक्ष या फिर 6 मुखी रुद्राक्ष धारण जरूर कर लेना चाहिए। चांदी के पेंडेंट में, चांदी की चेन में आप इसे धारण कीजिएगा शुक्रवार के दिन। तो इससे आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपका आभा मंडल स्ट्रांग होगा। जैसे आप रत्न पहनते हैं, ऐसे में कहूंगा कि आप रुद्राक्ष पहनिए। रुद्राक्ष का सीधा संबंध है आपके न्यूरोसाइंस के साथ में। आपके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके साथ में इसका सीधा संबंध है, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसी चमत्कारिक वनस्पति है जिसका स्पर्श मात्र ही आपके जीवन को शक्तिशाली बनाता है। और जो व्यक्ति अपनी राशि के रक्षा कवच को धारण करता है उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी किसी की भी बुरी नजर का या टोना टोटका का या हाय का या किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा का असर जल्दी से नहीं होता है। तो आपको ये रक्षा कवच या फिर ये रुद्राक्ष जरूर धारण कर लेना चाहिए। एक और उपाय आपको बताने वाला हूं। आपको इस वर्ष यदि अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करना है? सबसे पहली बात है कि आपको सात्विक भोजन का सेवन करना है और तामसिक वृत्ति से दूर रहना है। तामसिक वृत्ति का मतलब यह है कि आपको पूरे जीवन पर्यंत कोशिश कीजिएगा कि आप मांस मदिरा का सेवन न करें, शराब न पिएं, मांस का सेवन न करें, सात्विक भोजन करें, सदाचार वृत्ति का सेवन करें। इससे आपका जीवन उन्नत बनेगा, प्रगति के पथ पे आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप जब शराब का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं तो आप राहु को भी कुपित करते हैं, शनि को भी कुपित करते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में काफी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। एक उपाय और विशेष रूप से कहना चाहता हूं, अपने जीवन में कभी भी धर्म के नाम पर या मंदिर के नाम पर कभी भी दान को स्वीकार मत कीजिएगा। इसका सरल व्यवहार में बता रहा हूं।
इसका सरल उपाय बताने वाला ये हूं कि अगर कहीं पर कोई भंडारा हो रहा है, आप देखते ना कई बार रोड के आसपास कहीं लोग भोजन बांटते हैं, ऐसे भोजन को कदापि ग्रहण ना करें। यदि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं और समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस तरह का कोई भोजन नहीं सेवन करना है। जो बाहर भंडार इत्यादि या धर्म के नाम पर जो भोजन कराए जाते हैं उनका सेवन आपको, या धर्म के नाम पर या मंदिर के नाम पर कोई भी चीज आपको प्रयोग में नहीं लानी है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ इस बात का ख्याल जरूर रखना है कि आपके घर के पास में यदि कोई धर्म स्थान है, कोई मंदिर है, तो वहां पर रोजाना जाकर के सेवा या वहां की साफ सफाई का ध्यान, या वहां जो वृक्ष लगे हुए हैं उन्हें पानी डालना, उसका ध्यान आपको जरूर रखना है कि आपको अपने नजदीकी किसी भी धर्म स्थान में जाकर के रोजाना 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आपको समय मिलता है उतना जाकर के आपको सेवा जरूर करनी है। सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने घर के नजदीकी धर्म स्थान में जाकर के अपना मस्तक झुका करके, मस्तक टेक करके ही आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी ऑफिस में या अपने किसी भी काम से आप जा रहे हैं तो आप मस्तक टेक करके ही निकलिएगा, मस्तक झुका के निकलिएगा। जितना ज्यादा आप अपने मन को धार्मिकता से जोड़ के रखेंगे, सात्विकता जोड़ के रखेंगे, उतना ज्यादा आप उन्नति और प्रगति प्राप्त कर पाएंगे अपने जीवन में। ये वर्ष मंगल का वर्ष है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको मेहनत बहुत करनी है, आपको पुरुषार्थ बहुत करना है। और जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है, सच्चे मन से पुरुषार्थ करता है, वो कभी भी असफल नहीं होता, कभी भी परेशान नहीं होता। आप जब अपने मंत्र की साधना करेंगे, अभिमंत्रित रुद्राक्ष धारण करेंगे, साथ ही साथ जो प्रयोग आपको बताए गए हैं उन प्रयोगों को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस जगत ब्रह्मांड सृष्टि में जितनी भी महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उन सबको आपको सम्मान की दृष्टि से देखना है। कभी भी किसी भी महिला को, स्त्री को आपको अशुभ दृष्टि से नहीं देखना है। जितना अधिक आप अपने घर की महिलाओं का सम्मान करेंगे, अपने आसपास की महिलाओं का सम्मान करेंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में उन्नति और प्रगति आपको मिलेगी। क्योंकि महिला जो है वो देवी का रूप है और इस वर्ष आपको देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो देवी का आशीर्वाद साक्षात आपकी माँ है, आपके घर में देवी, आपके घर में जो महिलाएं हैं, दादी हैं, उन सभी का रोजाना आपको आशीर्वाद लेना है, उनकी अनुकंपा प्राप्त करनी है। ये अनुकंपा, ये आशीर्वाद आपको अपने जीवन के विकास में बहुत बड़ा एक तरीके से कारगर सिद्ध होगा। और एक निवेदन और मैं करना चाहूंगा कि आप अपने घर में जो आपकी पत्नी है या आपकी माँ है, आप उनसे निवेदन कीजिएगा कि वो अपने भोजन बनाने में से पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालिएगा। और आप यदि रोजाना अपने हाथ से गाय को रोटी खिलाएंगे, गौ सेवा करेंगे, तो मैं कहूंगा कि आपके जीवन में जो भी आपत्ति आने वाली है, जो विपत्ति आने वाली है, या आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में बार बार आपके काम बनते हुए बिगड़ रहे हैं, ये सारी की सारी नेगेटिव रुकावटें दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी। आप बस ये छोटा सा उपाय कर लीजिए कि रोजाना मुझे अपने भोजन में से गौ ग्रास निकालना है, गाय की सेवा करनी है। यदि आप रोजाना नहीं दे पाते हैं, आपके घर के आसपास गाय नहीं है, तो घर के आसपास या आपके नगर में कहीं गौशाला है तो कम से कम सप्ताह में एक बार जाकर के वहां पर गौ माता की सेवा कीजिएगा। जब आप गौ माता की सेवा करते हैं तो गाय के ऊपर मात्र हाथ फेरने से ही आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रयास जरूर कीजिएगा कि सप्ताह में एक दिन हम किसी गौशाला में जाएंगे और वहां पर जाकर गौ सेवा करेंगे, तो आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी है, वो ऑटोमेटिकली दूर होना प्रारंभ हो जाएगी और ये वर्ष आपके लिए उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाने वाला होगा। तो आपका जीवन उन्नत बने, आपका जीवन स्वस्थ बने, सुखी बने, समृद्धशाली बने, हमारा यही कामना है, यही प्रयास है और यही उद्देश्य है। आप सभी स्वस्थ रहें। ओम अरहम।